मॉनसून का मैजिक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। प्रदेश में मॉनसून एक्टिव है और बारिश का दौर जारी है। सामान्य तौर पर लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल रही है। इधर मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है, लेकिन कुछ पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से तबाही भी देखी जा रही है। तो गर्मी और उमस के लंबे दौर को झेलने के बाद मौसम में एक राहत भरा बदलाव देखने को मिला है। तेज और मूसलाधार बरसात से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं ये बरसात किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बताई गई है। तो देखिए, मैदानी इलाकों में जलभराव के चलते भी लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आए। एक तरफ तो आपने देखा कि मॉनसून की एंट्री जब से हुई है तब से लोगों ने राहत की सांस तो ली, तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। ये बरसात किसानों के लिए काफी फायदेमंद बताई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जलभराव और जल जमाव जैसी तस्वीरें भी सामने आई। तो मॉनसून का ये मैजिक लगातार जारी है और इस बीच लोगों को गर्मी और उमस से जो राहत है वो महसूस हुई है। इधर मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर संभावना जता दी है, लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से तबाही भी देखी जा रही है। और चलिए अब आपको पानीपत और बल्लभगढ़ में लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पानीपत से संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हैं, तो बल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया जुड़ गए हैं। रजत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए मॉनसून की एंट्री तो कुछ दिन पहले से ही हो गई थी और अब मॉनसून का मैजिक देखा जा रहा है। आज कितना तापमान बल्लभगढ़ में बना हुआ है? बरसात होने से किस किस को फायदा हुआ है? जी साधना, आपको बताना चाहूंगा कि कल फरीदाबाद में बरसात देखने के लिए मिली। हालांकि जो मानसून का आगाज है वह लगभग 29 और 30 जून को ही जो है हरियाणा में हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर बरसात देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन फरीदाबाद में कहीं ना कहीं काफी कम बरसात देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन कल जो है ठीक ठाक बरसात जो है फरीदाबाद में हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई। जहां शहरी क्षेत्र में लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई, तो वहीं कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसान काफी खुश नजर आए, क्योंकि बरसात नहीं हो रही थी तो कहीं ना कहीं किसान चिंतित नजर आ रहे थे, क्योंकि किसानों की जो फसल है वह बोई जानी है, तो कहीं ना कहीं बरसात ना होने के कारण वह भी लेट हो रही थी। बात की जाए आज की, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो खिली धूप है वह निकली हुई है आज, और कहीं ना कहीं एक बार फिर जो तापमान में हल्की बढ़ोतरी है जो वो देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं साधना, सबसे बड़ी परेशानी जो है लोगों के लिए ये बनी हुई है कि बरसात के बाद जैसे ही धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं एक उमस भरी गर्मी का जो आलम है वह देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए तापमान की, तो हालांकि तापमान लगभग 30 से 31 डिग्री बना हुआ है, लेकिन उमस जो है वह काफी बनी हुई है। तो वहीं जो पेड़ है बिल्कुल सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ तौर पे अलर्ट किया हुआ है कि आने वाले एक हफ्ते तक जो है दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश देखने के लिए मिल सकती है। जी साधना। बिल्कुल रजत, भारी बरसात देखने को मिलेगी और साथ ही देखिए ये बरसात जो है वो कुछ हद तक राहत लेकर आई है, तो कुछ मुसीबतें भी लेकर आई है। जलभराव और जल जमाव जैसी तस्वीरें हमने देखी भी हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। पानीपत से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, किस तरह का मौसम बना हुआ है पानीपत पे और मानसून की जो बरसात है वो लगातार जारी है? अभी अगर बातचीत की जाए तो किस तरह का मौसम वहां पर नजर आ रहा है और क्या जलभराव और जल जमाव जैसी तस्वीरें भी आपने देखी हैं? साधना, अगर मैं मौसम की बात करूं तो देखिए पूरे हरियाणा के अंदर जिस तरीके से मानसून सक्रिय है, 15 जिलों के अंदर लगातार बारिश हुई है, कहीं कम हुई है। चरखी दादरी में 107 mm पानी जो है ज्यादा बरसा है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार मानसून तो सक्रिय है, लेकिन बहुत से क्षेत्रों के अंदर जो है पानी जो है कम गिरा है, जिसकी वजह से उमस देखने को मिली है। लेकिन अगर पानीपत की बात की जाए तो पानीपत में आज सुबह से ही जो है रुक रुक कर जो है बारिश हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश इस हद तक नहीं देखी जा रही कि जिससे कि उमस कम हो सके।
उमस ज्यादा बढ़ी है, थोड़ी सी तपिश भी है, थोड़ा सा गर्मी भी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है मानसून को लेकर जो है मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार जो है एनसीआर क्षेत्र हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, और जिस तरीके से हमने देखा था कि 15 जिलों के अंदर जो है लगातार जो है हल्की हो, बहुत सी जगह जो है अच्छी बारिशें हुई हैं, तो इसको कह सकते हैं कि लगातार मानसून जो है वो सक्रिय है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार जो है चाहे उसके अंदर जो है लगातार आप 3 दिन आप काउंट कर लीजिए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को तमाम हरियाणा के अंदर बारिशें देखने को मिलेंगी। और इसको लेकर एक अनुमान भी है कि लोगों को जो है इससे गर्मी और उमस से जो है राहत मिलेगी, क्योंकि अब तक हमने देखा है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हरियाणा के कुछ जिलों के अंदर जो है बहुत जगह जो है तेज बारिश देखने को मिली। जैसे कि हमने देखा था कि सिरसा के अंदर जो है लगातार सोनीपत हो, गुरुग्राम हो, तो बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर जो है बारिश ही नहीं हुई। लेकिन लगातार जो मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अब तमाम जो है एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में अच्छी बारिशें जो है वो देखने को मिलेंगी। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अच्छी बरसात तो देखने को मिलेगी ही, जिससे लोग जो हैं वो काफी खुश भी नजर आएंगे, क्योंकि गर्मी से राहत हमें जरूर मिलने वाली है। जितेंद्र आप बने रहिए, रजत भी लगातार बने हुए। रजत देखिए, मानसूनी बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते किसान इस बार ये जो बरसात है जिसे वरदान के रूप में देख रहे हैं। किसान काफी ज्यादा खुश नजर आए हैं, क्योंकि धान का सीजन और नरमे का सीजन भी चल रहा है। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि इस बार किसानों को कितनी बरसात की जरूरत है, कितने पानी की जरूरत है उनकी फसलों को, और इस बार अगर बरसात अच्छी होती है तो क्या माना जाए किसानों की जो पैदावार है, उनकी फसल की जो पैदावार है वो कितनी अच्छी हो सकती है? देखिए, किसानों को कहीं ना कहीं जो मौसम होता है उसका बहुत बड़ा वरदान जो है देखने के लिए मिलता है, क्योंकि किसानों की जो तमाम फसलें होती हैं वे मौसमों के हिसाब से ही होती है। अगर बात की जाए अभी की, तो अभी जो किसानों को अपनी फसल बोई जानी है वे धान की, तमाम बाजरे, ऐसे तमाम चीजों की जो फसल है, रबी की फसल जिन्हें कहा जा सकता है, वो बोई जानी है। तो कहीं ना कहीं बरसात इस समय पे काफी जरूरी है। फरीदाबाद में कम बरसात देखने के लिए मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं किसान भी चिंतित नजर आ रहे थे। लेकिन जब कल बरसात हुई, अच्छी क्वांटिटी में बरसात हुई, तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे जो हैं खिलते हुए नजर आए, क्योंकि जब बरसात नहीं हो रही थी तो कहीं ना कहीं बिजाई लेट हो रही थी, और बिजाई लेट होती है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी आफत ये होती है कि अगर बिजाई लेट होगी तो जो कटेगी फसल वह भी लेट होगी, तो कहीं ना कहीं उसमें जो क्वालिटी है उसमें भी काफी फर्क देखने के लिए मिलता है उस समय पे। तो वहीं अगर बात की जाए कि कितनी बरसात की जरूरत है, क्योंकि और रबी की फसल है, ऐसे में अगर बरसात ज्यादा कम स्टार्टिंग में होती है तो ज्यादा फर्क जो है वह नहीं देखने के लिए मिलता, क्योंकि जो ये फसल है धान की जैसे की जो फसल है, ऐसे में ये जितना इसको पानी दिया जाए उतनी जो है इसको गुण देती है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहा जा सकता है रबी की फसल है। देखा भी गया है कि देखा भी जाता है जब इसकी फसल की बुवाई करी जाती है तो उस समय भी खेतों में पानी भरा हुआ होता है, उसके बाद जो है ये जो पौध है इसकी लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं पानी बेहद जरूरी है इस फसल के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर अभी बरसात होती है या फिर मिड टाइम में बरसात होती है तो ये फसल के लिए काफी अच्छा है। हालांकि जब एंड चरण पे अगर बरसात आती है तो कहीं ना कहीं उन्हें भारी नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर बात की जाए जो यमुना, फरीदाबाद से होते हुए यमुना जो है निकलती है, उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पे बरसात लगातार हो रही है, तो जो यमुना का स्तर है लगातार बढ़ रहा है। तो हालांकि अभी तक जो यमुना के किनारे खेत हैं उनमें पानी नहीं घुसा है, लेकिन अगर इसी तरीके से स्तर बढ़ता गया, क्योंकि बरसात जहां पे एक तरफ होगी तो वहीं अगर यमुना का पानी खेतों में घुसता है तो कहीं ना कहीं उन किसानों को नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। जी साधना। बिल्कुल रजत, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज। धन्यवाद जी, नमस्कार। डॉक्टर चंद्रमोहन, देखिए मानसूनी बरसात लगातार जारी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हर रोज जो आप बुलेटिन जारी करते हैं उस बुलेटिन में इस बार क्या कुछ खास है, और अगर आने वाले समय में बरसात होती है तो कितना फायदा हर किसी को होने वाला है? जी देखिए, बरसात का तो हमारी, क्योंकि भारत देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर लगभग 70 से 75% प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कृषि से जुड़े हुए हैं। तो कृषि जब अच्छी होती है तो सभी खुश होते हैं, क्योंकि जब किसान खुश होता है तो उसके पास पैसा आता है और वो मार्केट में हर प्रकार की चीजें खरीदता है। हमारे जो तीज त्योहार है, हमारे विवाह शादी है, सभी जो सीजन है वो सारी मानसून वर्षा पर ही निर्भर करता है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मानसूनी बारिश पर आधारित है।
अगर हम बात करते हैं आने वाले दिनों में तो लगातार मानसून गतिविधियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव के क्षेत्र बनते जा रहे हैं और उनका प्रभाव उत्तर पश्चिमी भारत तक उसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों भी काफी बारिश देखने को मिली हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर, परंतु अभी मानसून ट्रफ थोड़ी सी अभी राजस्थान पर है। जैसे ही मानसूनी ट्रफ हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर आएगी तो लगातार 11 तारीख तक संभावनाएं पूरी की पूरी बनी हुई है और 11 के बाद भी चलता रहेगा, परंतु अभी के विश्लेषण के अनुसार 11 तारीख तक बारिश की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी और इसमें किसानों को तो फायदा हो ही रहा है, परंतु कई बार जब जल भराव की समस्या बन जाती है तो उससे आम जन को जरूर मतलब कहीं ना कहीं उसको जूझना पड़ता है और किसानों को इस बारिश का जरूर फायदा मिलता है। अगर आप बात करें उत्तरी जिलों में तो यहाँ पर धान की, और अगर हम पश्चिमी इलाकों में बात करें तो वहाँ पर नरमा की, और अगर हम दक्षिणी हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो बाजरे की जो खेती है उसमें काफी फायदा या वरदान के रूप में बारिश हो रही है। बिल्कुल, वरदान के रूप में तो हम इस बरसात को देख ही सकते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आगे आने वाले समय भी कहाँ पर मध्यम तो कहाँ पर तेज बरसात हो सकती है, क्योंकि पहाड़ों पर जो बरसात हो रही है जिसके चलते बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी तस्वीरें तो हमने देखी ही हैं, तो क्या उसका प्रभाव हरियाणा पर भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए अगर बारिश ज्यादा तेज आती है तो हरियाणा की जो नदियां हैं उनमें उफान देखने को मिलेगा और जरूर उसका मतलब कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा अगर ज्यादा बारिश होती है। परंतु अगर हम बात करें पूरे मानसूनी सीजन की तो इस बार मानसूनी सीजन सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है और जब साथ में पश्चिमी विक्षोभ भी आ जाते हैं और जब पूर्वी दक्षिणी जो मानसूनी हवाएं हैं उनके साथ जब मिलन होता है तो ज्यादा बारिश होती है और बादल फटने की समस्या बनती है। तो जो हमारे अगर आने वाले दिनों में जो उत्तरी और जो पूर्वी जो जिले हैं, उत्तरी और पूर्वी यानी जीटी बेल्ट पूरी तरह बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है और अच्छी बारिश की संभावना है, तो जरूर नदी नालों में उफान देखने को मिलेगा। तो माना जा सकता है कि पहाड़ों पर जो बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी तस्वीरें और लगातार तेज बरसात हो रही है उसका असर हरियाणा पर जरूर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए आपने सुना होगा डॉक्टर चंद्रमोहन को, उन्होंने बताया कि किस तरह से कई जिलों में मध्यम तो कई जिलों में अधिक बरसात होने की संभावना भी नजर आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर पहाड़ों पर जो बरसात हो रही है, जो बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, लैंडस्लाइड की वो तस्वीरें भी हमने देखी, इसके चलते हरियाणा पर भी अगर आने वाले समय में असर दिखाई देता है तो क्या माना जाए? साधना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अलग हटके भी मैं अपने दर्शकों को एक चीज बता दूं कि देखिए हथनी कुंड बराज के पर जो था, जो दीवारों के ब्लॉक थे उनको वो सरक चुके थे और सरकने के बाद जो है तत्काल जो है उनकी जो है रिपेयरिंग का काम चल रहा है और उसको लेकर प्रबंधन ने यही सूचना भी दी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उनको उनकी रिपेयर करके उनकी मरम्मत कर दी जाएगी। तो ये भी एक बड़ी खबर थी जो लोगों के अंदर, क्योंकि देखिए तमाम जो पानी है तमाम नदियों के अंदर जो है हथनी कुंड बैराज से ही आता है और इस तरीके के ब्लॉक सरकना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी था, लेकिन उसको लेकर लगातार प्रशासन भी सजग है और 24 घंटे के बारे में बताया गया कि 24 घंटे तक ये चीजें कर दी जाएंगी। जहां तक आपने बताया कि जिस तरीके से तमाम जो है पहाड़ों पर जो है जिस तरीके से बारिशें हो रही है, क्योंकि देखिए मानसून जो है अब की बार मानसून की स्थिति ऐसी नहीं रही कि जो मानसून जो है हमने देखा था कि जुलाई से पहले भी जो है आप ये देखिए कि लगातार जो है बारिशें जो है वो बारिशें होती रही हैं, तो इस तरीके का मौसम रहा है। और जहां तक पहाड़ों की बात करें तो हिमाचल की स्थिति बड़ी दयनीय है, वहां पर लगातार जो है पहाड़ गिर रहे हैं, लगातार बारिशें हो रही हैं, जिससे जो है यमुना का जल स्तर जो है, अगर यमुना के जल स्तर की बात की जाए तो पिछली बार हमने देखा था कि यमुना का जल स्तर जो है वो
1600 के करीब था, लेकिन जो बढ़कर जो है अब इस समय जो है एक जो चेतावनी का स्तर बताया जाता है उससे कुछ कम बह रहा है। लेकिन प्रशासन ने इसको लेकर तमाम लोगों को आगाह किया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और इसमें जो है लगातार प्रशासन भी लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहाड़ों पर और आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, बारिश की संभावनाएं बताई जा रही हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता बन सकती है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो है तमाम हमने कार्य देखे, पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो नगर निगमों के अंतर्गत जो है सड़कें जो है जो पाइप होल है जहां सफाई होती है वहां सफाई नहीं है, तमाम पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो जगह जगह थोड़ी बहुत बारिश में भी पानी जो है इस तरीके से दरिया बनकर चल पड़ता है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और तमाम जो फसलों को जिस तरीके से फसलों के लिए आप देखिए कि धान की वैरायटी लगती है और धान को सबसे ज्यादा जो है पानी की आवश्यकता होती है, तो किसान भी जो है इस समय यही उम्मीद लगाकर बैठा है कि अच्छी बारिश हो ताकि उसको फसलों में जो है पानी मिल सके। तो तमाम सारी चीजें जो है जिसको लेकर जो है मौसम वैज्ञानिक यही बता रहे हैं कि लगातार जो है बारिश होगी। अब देखना यह है कि किस तरीके से आने वाला समय रहता है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर गुरजीत मान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद जी। बिल्कुल डॉक्टर गुरजीत जी, देखिए मानसूनी बारिश लगातार जारी है और मानसून एक्टिव है, तो ऐसे में किसानों के लिए राहत तो है ही, उसी के साथ साथ जो तमाम किसान हैं वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। क्या माना जाए इस बार की फसलों के लिए ये बरसात कितनी अच्छी हो सकती है? जी शर्मा जी, जैसे कि मौसम विभाग ने पहले से ही अनुमान बता दिया था कि इस बार जो है मानसून सामान्य से अधिक हो सकती है, तो उससे किसानों को इतना तो बिल्कुल अनुभव लग रहा था कि सामान्य तो अवश्य होगी और सूखा पड़ने के चांसेस नहीं है। और ऐसा ही हो रहा है। हरियाणा में लगभग 1 दर्जन से अधिक जिलों में कल बारिश हुई है और बाकियों में भी बादल छाए रहे हैं, कहीं छिटपुट बारिश भी हुई है, जिसका किसानों ने स्वागत किया है। ये ठीक है कि कुदरत हर किसी को एक ही तरह से ट्रीट करती है और उसका फायदा नुकसान कुदरत के बस में नहीं होता। तकरीबन जो है 90% फसलों को इस बारिश का जो अभी तक पड़ी है बहुत फायदा हो रहा है। कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो बारिश के को झेलने के लिए तैयार नहीं होती, उन्हें अभी तक नुकसान नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का ही बारिश का दौर लंबा चलेगा तो उन पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हालांकि अब किसान काफी वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं और उसका जो समाधान कृषि विशेषज्ञ खास करके जो गवर्नमेंट के केवीकेज हैं और इस तरह की जो एजेंसीज हैं, डीडीए हैं, वो जो बताते हैं अगर वो करें तो वो नुकसान भी कम हो सकता है। जैसे कि अगर बात करें तो धान, जीरी और बासमती चावल की, इसकी बहुत सारे जिलों में सीधी बिजाई डीएसआर डायरेक्टली सीडेड राइस से हुई और उसके बाद अब जो बची हुई है उसमें रोपाई वाला धान लग रहा है जिसका भी समय बाकी है। रोपाई वाले धान के लिए बारिश पड़ना बढ़िया है, क्योंकि जहां उसमें एक बार ही पानी भरना पड़ता है, अगर ऊपर से भी बारिश हो रही है तो वाष्पीकरण से वो पानी भरा रहता है, वो खत्म नहीं होता और टेम्परेचर भी अत्यधिक गर्मी की बजाय नॉर्मल आ जाता है, जिससे रोपाई वाले धान को एक ट्रांसप्लांटेशन शॉक जो लगता है उखाड़ के दूसरी जगह लगाने का, वो मिनिमाइज हो जाता है। वो भी इसके लिए अच्छा है ये मौसम। और सीधी बिजाई क्योंकि पहले से हो चुकी है, उसमें सब जगह वो जितनी भी जगह पर खड़ी है वो कामयाब है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने उसमें खरपतवार नियंत्रण के भी तरीके जो रासायनिक हैं या मैकेनिकल है वो भी कर लिए हैं, तो इसलिए राइस इज वेरी सेफ। इसके बाद बारी आती है नरमा, कपास इत्यादि जैसी फसलों को। इनमें भी देखिए बारिश का इनको बहुत फायदा है, इनके पत्ते धुल जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी उतर जाती है, उससे जो है प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं वो प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने लगती है और वो पौधे के लिए बढ़ोतरी खूब होती है। हालांकि नरमा बड़ी ही सेंसिटिव क्रॉप है, थोड़ी सी भी ज्यादा बारिश होती है और उसके बाद कुछ दिन नहीं होती तो जो ह्यूमिड और हॉट टेम्परेचर है वो व्हाइट सफेद मक्खी को अट्रैक्ट करता है, जिससे CLCV पत्ता मरोड़ जैसी बीमारियां आने के चांस बढ़ जाते हैं। खरपतवार पर भी काबू पाना बारिशें चलती रहे तो मुश्किल होता है, लेकिन ये नरमे के किसान को पता है ये समस्याएं बारिश के साथ होंगी और लेकिन बारिश ना होने से जो नुकसान होगा उससे ये फिर भी कम रहेंगी। इसी प्रकार अगर बात करें तो बहुत अधिक बारिश की
तो इसमें एक दिक्कत आती है न्यूट्रिएंट लीचिंग। जो पोषक तत्व जो धरती के मिट्टी में खुद से हैं या जो ऊपर से डाले गए हैं, या तो वो बह जाते हैं या वो धरती के नीचे को जाने लगते हैं, लीचिंग हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका अगर लगातार जल भराव रहे या ज्यादा बारिश पड़े तो कभी कभी होता है, लेकिन अभी तक ऐसा वो भी नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर गुरजीत, देखिए आप जिस तरह से आपने बताया कि अगर बरसात अच्छी होगी तो किसानों के लिए और उनकी फसलों के लिए काफी अच्छी तो रहेगी ही, साथ ही वरदान भी साबित होगी। मेरा सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि धान की फसल के लिए कहा जाता है कि वो ज्यादा पानी जो है वो जरूर मांगती है वो फसल, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर पानी वाली जमीन ही है पहले से, चाहे वो फतेहाबाद हो चाहे वो रतिया हो, कई जगहें ऐसी हैं जहां पर पानी वाली जमीन ही है। तो क्या वहां पर भी उतनी ही मात्रा में पानी चाहिए उन फसलों को? जी, उनको देखिए, वैसे तो देखिए जो एक नई तकनीक आई है सीधी बिजाई वाली, उसमें पानी बहुत कम चाहिए। उसमें तो दरअसल इरिगेशन ही करनी होती है कि पानी को लगाना होता है, लेकिन किसानों में एक प्रचलन ये है कि शुरू में तो उसी तरह लगाते हैं, लेकिन जब बारिशें आ जाती हैं और पानी की बहुतायत हो जाती है तो उसमें भी पानी की पॉन्डिंग करते हैं, पानी को उसमें रोक देते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया, जहाँ थोड़ा सा पानी का नीचे जाने का सिस्टम, पर्कुलेशन ऑफ वाटर नहीं है, वहां पे समस्या आ जाती है। जैसे फतेहाबाद की बात की, और भी कई इलाके हैं ऐसे जहाँ पे पानी पहले से अगर लगा है और ऊपर से बारिश का पानी भी आ गया है तो वो पानी जो खड़ा हो जाता है। अभी कई धानों के पौधे छोटे हैं, उनके डूबने के चांस भी हो जाते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि किसान बहुत अवेयर है और वेदर फोरकास्ट को अपने मोबाइल फोन्स में देखता है। HAU इत्यादि के SMS भी रेगुलर आते हैं और इतने स्टीक आने लगे हैं कि अभी आगामी 3 घंटे का क्या होने वाला है, और बहुत सारे किसान उसके अनुरूप ही सिंचाई करने लगे हैं। यानी कि अगर बारिश के चांस हैं तो वो उसको पोस्टपोन कर देते हैं, और ऐसे इलाकों में तो अवश्य ही इसका पालना करना चाहिए जहाँ पे पानी के जल भराव के चांस अधिक है। कि अगर पानी पहले से लगाया ऊपर से और उसको भर दिया बारिश ने तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि काफी इसको और भी प्रबलता से किसानों को लेना चाहिए कि जो चेतावनियां मौसम विभाग की हैं उन्हें नजरअंदाज न करें। हो सकता है कभी कभी वो ऑफ की मार्क भी हो जाती है, गलत भी हो जाती है, क्योंकि कुदरत से बड़ा तो कोई कंप्यूटर नहीं है। लेकिन अगर वो मान लीजिए वो बारिश नहीं आई तो उसके बाद भी तो इरिगेशन हो सकती है, तो ऐसा करना किसानों के लिए काफी सही रहेगा। साथ में मैं एक बात और जोड़ दूं, पशुधन जो हमारे मवेशी हैं उनको थोड़ी बारिश की दिक्कत आती है, तो उनके लिए ख्याल रखने की जरूरत होती है। फुट माउथ डिजीज है, कंडी मुंह खुर जिसे बोलते हैं, इसके लिए टीकाकरण जो है वे भाग समय समय पे करता है। इसके अलावा जो पशु हैं वो मच्छरों से परेशान हो जाते हैं, जिससे दूध का उत्पादन अक्सर कम हो जाता है। तो इसके लिए खैर कईयों ने तो उसके लिए पंखे वगैरह भी लगाए हुए हैं। पहले गाँवों में बिजली उपलब्ध है तो इस तरह के पंखे लगाए हैं कि मच्छर उनको कम परेशान बिल्कुल कह सकते हैं कि इस बार की जो बरसात है वो किसानों के लिए काफी ज्यादा अच्छी भी साबित होने वाली है। डॉक्टर गुरजीत, आप बने रहिए, हमारे संवाददाता अक्षय यादव भी जुड़ गए हैं। अक्षय, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि मानसूनी बरसात लगातार जारी है और मानसून एक्टिव भी है, और अब माना ये जा रहा है कि लोगों ने राहत की सांस ली है, उमस भरी गर्मी से राहत की सांस तो ली है। आज का तापमान महेंद्रगढ़ में कितना बना हुआ है और किस तरह का मौसम महेंद्रगढ़ में? बात की जाए तो तापमान के अंदर जो गिरावट है वो जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो रविवार रात 11 बजे जो मानसून की जो बारिश है वो शुरू हुई थी, और जिले के अंदर बात की जाए तो लगभग 66 mm के करीब जो बारिश हुई है। इसमें सबसे ज्यादा अटेली जो क्षेत्र है उसके अंदर 115 mm जो बारिश दर्ज की गई। उसके बाद जो नारनौल है उसके अंदर 85 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो यहाँ 50 mm के करीब जो बारिश है वो मौसम विभाग के द्वारा दर्ज की गई है। इस बारिश से जहाँ किसानों के चेहरे खिले हैं, वहीं आमजन की जो मुश्किलें वो बढ़ा दी है, क्योंकि महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो जल भराव की स्थिति है वो कई जगह पर देखनी पड़ी, और वहां पर जो दुकानदार है उनको दिन भर जो परेशानी का और राहगीरों को जो सामना जो जरूर करना पड़ा। जिला प्रशासन और नगर पालिका और जो पब्लिक हेल्थ है उसके द्वारा जो तमाम दावे किए गए कि अब की बार जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन अगर शहर की बात की जाए तो फिलहाल भी जो सफाई का कार्य है वो जारी है।
जो कार्य आज से 15 से 20 दिन पहले जो पूरा कर लिया जाना चाहिए था, वहीं आज भी मशीनरी महेंद्रगढ़ के अंदर जो सफाई जो सीवरेज का वो करती हुई नजर आ रही है। और हालात ये हो गए कि जब बारिश हुई उसके बाद जो शहर के जो लगभग जो सीवर है वो भी ओवरफ्लो होते हुए और गंदा पानी है वो सड़कों पर बहता हुआ नजर आया, जिससे बीमारियों का खतरा वो भी बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं दूसरी अगर बात की जाए तो किसानों के चेहरे इस बारिश से जरूर खिले, क्योंकि लंबे समय से उनको बारिश की जो दरकार थी और ऐसे में जो फसल है वो सूखने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन जो बारिश हुई है इसने कहीं ना कहीं जो अमृत का कार्य उन फसलों के अंदर किया है। और जो किसान है उनके द्वारा मुख्य रूप से महेंद्रगढ़ के अंदर जो बाजरा और कपास की उससे सब्जी वाली फसलें उन पर नुकसान है, जिससे अब जो सब्जियों के दाम है वो भी आसमान छूने के जो उनके दाम वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे के अंदर देखना होगा कि अब मौसम क्या रुख लेता है। वही मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो अब फिलहाल भी महेंद्रगढ़ के अंदर आसमान के अंदर बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग की तरफ से जरूर अलर्ट जारी किया गया है कि आगामी आने वाले समय में बारिश हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षय जानकारी देने के लिए। डॉक्टर गुरजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और रुकना छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।